जैसा कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, चाहे वो केशवानंदा भारती केस हो या गोलकनाथ केस हो या मिनर्वा मिल केस हो या शंकरी प्रसाद केस हो, सुप्रीम कोर्ट जो भी अपने जजमेंट देती है, कोई भी ऐसे केस होते हैं वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी कड़ी में अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस फिर से सामने आ गया है, जो कि है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जो भी राहुल गांधी की सजा या उनका जो भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, उस मैनर में, उस सेंस में ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ तक कि जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मालती जायसवाल और मैं जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी करंट में चलते हैं या मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उन सब टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे अगर लगे कि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या जनरल अवेयरनेस के लिए भी मैं टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, साथ ही साथ उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। तो इसी वजह से एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस सामने आया है, जो कि है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013। देखो, जैसा कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से मैनर पे होता है। डिस्क्वालिफिकेशन में बेसिकली 5 मैनर बताए गए हैं या 5 बेसिस है, ग्राउंड है, जिसके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहते हैं, दूसरा या तो आप अनसाउंड माइंड के होते हैं, अनसाउंड माइंड के होते हैं, या आप बेसिकली बैंकरप्ट हो जाते हैं, या फिर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे हैं। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जिसके तहत वो ये बोलती है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होंगे, कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन 1951 में। ये सब मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, उसका आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो है। आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो वीडियो देख लो, तो आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि आरपीए 1951 की। देखो, आरपीए 1951 में बहुत सारे सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर वो सर्टेन क्राइम्स या सर्टेन ऑफेंस करता है तो उस बेसिस पे किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये मेंशन है सेक्शन 8 में। अब सेक्शन 8 के बहुत सारे सब सेक्शन हैं, जैसे कि सब सेक्शन 1, 2, 3, और इन सारे सेक्शन में बहुत सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं, जिसके बेसिस पे, जिसके ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, किसी भी एमपी की मेंबरशिप जा सकती है। अब देखो, जो आरपीए का सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 है, इसमें बात की गई है 2 ईयर पनिशमेंट की। अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल की सजा होती है, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, पार्लियामेंट की मेंबरशिप से वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं रहेगा। अब राहुल गांधी को जो भी सजा हुई है या जो भी उनकी जो मेंबरशिप गई है, वो बेसिकली इसी सेक्शन के बेसिस पे गई है। अब जरा समझना कि पार्लियामेंट चाहे तो इस आरपीए 1951 में कोई भी संशोधन कर सकती है। इसी को देखते हुए पार्लियामेंट ने समय समय पे बहुत सारे संशोधन किए आरपीए 1951 में। एक संशोधन इसने किया कि सेक्शन 8 में इन्होंने, पार्लियामेंट ने एक सब सेक्शन जोड़ दिया, सेक्शन 8 सब सेक्शन 4। इसके तहत पार्लियामेंट ने ये बोला कि अगर कोई किसी भी एमपी को 2 साल की सजा होती है, 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो वो उसकी जो मेंबरशिप होगी वो तुरंत इफेक्ट से, इमीडिएट इफेक्ट से खत्म नहीं होगी, उसको 3 महीने का समय दिया जाएगा। अब जरा समझना, मान लो राहुल गांधी को सजा सुनाई गई 3 मार्च 2023 को। अब वो 23 जून 2023 तक उनकी मेंबरशिप बची रहती, अगर ये सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 होता तो। इस आरपीए सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 में पार्लियामेंट ने ये कहा कि अगर किसी भी एमपी को
2 या 2 साल से ज्यादा की सजा भी होती है तो भी वो तुरंत इफेक्ट से उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं की जाएगी। उसे 3 महीने का 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा ताकि वो जो भी उसके खिलाफ जजमेंट जो भी कोर्ट ने दिए हैं उसके खिलाफ वो हायर कोर्ट में अपील कर सके। अब देखो जैसे ही पार्लियामेंट ने ये सब सेक्शन 4 ऐड किया वैसे लिली थॉमस जो थी वो लिली थॉमस केरला की लॉयर थी, केरला कोर्ट में लॉयर थी। ये चली गई सुप्रीम कोर्ट में, इसके खिलाफ लिली थॉमस इस सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ये जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 लेके आई है ये अल्ट्रा वायरस है, अब इस अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब है? इस अल्ट्रा वायरस का मतलब है कि आपको जो भी लीगल पावर या लीगल अथॉरिटी मिली है उसके बाहर जाके अगर आप कोई कानून बनाते हो तो वो कहलाएगा अल्ट्रा वायरस। अब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2013 में जजमेंट दिया और उन्होंने इस सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये पार्लियामेंट के लीगल जो अथॉरिटी है, उनको जो लीगल अथॉरिटी या लीगल पावर मिला है उसके बियॉन्ड जाता है। ठीक है, अब देखो अगर ये सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 होता तो राहुल गांधी 23 मार्च 2023 को जब उनको सजा हुई उससे लेके 23 जून 2023 तक वो मेंबरशिप होल्ड करके रख सकते थे, लेकिन चूंकि ये सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 नहीं है इस वजह से उनकी जो मेंबरशिप है वो तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई। तो आई होप मैंने जो भी ये टॉपिक पढ़ाया लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस ये आपको समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि राहुल गांधी को जैसी ही सजा सुनाई गई उसके साथ ही तुरंत ही उनकी मेंबरशिप कैसे रद्द हो गई। अगर सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 होता तो शायद उनको 3 महीने की मोहलत और मिल जाती, लेकिन उनको नहीं मिली क्योंकि ये सेक्शन नहीं है। और ये सेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस का मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना, ना भी अच्छा लगा हो तो भी लाइक कमेंट करना, और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और कोई फीडबैक आप देना चाह रहे हो तो वो भी बताना। थैंक यू।